अच्छा हो तुम मिल गई। तनु तो चली गई। तुम ये गिफ्ट देखकर बता दो कि ये कैसा है। मैंने पूरब के लिए ऑनलाइन लिया है। ठीक है, मुझे भी काम है, मैं बाद में देखती हूँ पक्का। मैम, वो सर ने मुझे कुछ काम दिया था उसके बारे में। मैं जो कहना है ना मैं बाद में सुनती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हम सर ये प्रज्ञा इतनी जल्दी में आखिर जा कहाँ रही है? ऐसा तो नहीं कि इसे खान के बारे में सब कुछ पता चल गया हो? ओ गॉड, विक्रम को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ। वो क्या है ना, तनु ने मेरी बात नहीं सुनी, प्रज्ञा ने नहीं सुनी। तुम तो सुन लो, ये गिफ्ट देख लो। अब तुम ये मत मुझे बोल देना कि मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब नहीं भाभी, अब मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मुझे पूरब के बर्थडे के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, गिफ्ट्स खरीदने हैं। प्लीज हाँ, अब बाद में देखते हैं। ये तनु इतनी रात को किससे मिलने जा रही है? ये दोनों की दोनों कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। इन्हें रोकना होगा और इनके प्लान के बारे में पता लगाना होगा। ये प्रज्ञा कहाँ चली गई? बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी, कहीं से उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। मैं विक्रम को फोन लगाती हूँ। हाँ मैम। कहाँ हो तुम? मैं वहीं जहाँ पर आपने बोला था। और वो खान कहाँ है? खान घर के अंदर ही है मैडम। उस खान पर नजर रखना। बिल्कुल नजर रखिए मैम। बुड्ढे ने एक बार भागने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसको दबोच लिया। अब दोबारा भागने की सोचेगा भी नहीं बुड्ढा। थैंक गॉड। अगर वो भाग गया ना तो बहुत बहुत टेंशन हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ ऑलरेडी एक इंसान है मुझे टेंशन देने के लिए। अभी की धर्मपत्नी प्रज्ञा अभी घबराई हुई घर के बाहर गई है। मैंने उसे फॉलो करने की कोशिश की पर निकल गई। मुझे लगा कहीं उसे बम के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसीलिए तुम्हें फोन किया। कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस बार वो कॉन्सर्ट में ना पहुंचे। चिंता मत कीजिए मैम, जब तक मैं यहाँ पर हूँ खान बाहर भागने की सोच भी नहीं सकता है। गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुमने मेरी बहुत मदद की है। एक बार मेरा ये काम खत्म हो जाएगा ना, बस मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगी। और ये प्रज्ञा ना उस अभी को हमेशा बचा लेती है, तो प्लीज ध्यान रखना कि वो वहां पहुंचे तो तुरंत मुझे फोन करना, ओके? पक्का मैम। नो, एक काम करो, तुम उस खान चाचा के घर के बाहर ताला लगा दो, जिससे अगर कोई आए भी तो उसे लगेगा कि वो घर पर ही नहीं है। मैम वो तो मैंने आपके बोलने से पहले ही कर दिया। गुड। ओके मैम। कुछ घंटों की बात है मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ की सुई हमेशा के लिए रुक जाएगी। निखिल के घर का रास्ता भी कितना खराब है। मैं क्या करूं? जाना तो पड़ेगा ही। मुन्नी से जो मिलना है, आलिया भी वेट कर रही थी। तनु ऐसी जगह पर क्या करने आई है? किससे मिलने आई हो? कहीं आलिया तो नहीं मिल रही इससे यहाँ? समझ नहीं आ रहा इतनी रात को ये तनु यहाँ क्यों आई है? आलिया से मिलना होता कहीं और मिल लेती, घर पर बात कर लेती, लेकिन यहाँ ये मुन्नी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शॉक लगाने के लिए आलिया ने डॉक्टर को भी बुला लिया होगा। बस एक बार मुन्नी को होश आ जाए, उस प्रज्ञा के होश तो ऐसे उड़ जाएंगे कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। उसे सड़क पे ना लेके आई तो मेरा नाम भी तनुश्री नहीं। दिखता नहीं है क्या? ओ नो, ये प्रज्ञा तो मेरा पीछा कर रही है, पर मेरे पीछे आई क्यों? लगता है मैंने इसकी क्लास कुछ ज्यादा ही ले ली। इसे जरूर शक हो गया होगा, तभी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली है। इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वरना मुन्नी के बारे में पता चल जाएगा इसे। ये तो बहुत ही जिद्दी है।
जब तक इसे दिखाई दूंगी ये पीछा करती रहेगी। हाँ, एक काम करती हूँ। ये कहाँ गई? यही तो आई थी। कर क्या रही है? शौक दीजिए ना। देखिए बहुत ही खतरे वाला काम है, इनकी जान भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैंने आपको बोला इसमें आपकी कोई गलती होगी, अगर होता तो मैं आपको बुलाती क्या इधर? और वैसे भी ऐसे क्या फायदा है इसके? अगर ये होश में नहीं आई तो मेरे किसी काम की नहीं, आप समझ क्यों नहीं रही? इसे शौक दीजिए और इसे होश में लेकर आइए। ओके। देख क्या रही है? शौक दीजिए वरना मैं आपको शौक दे दूंगी। हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारती हूँ। दरवाजा बंद करो, चुपचाप आओ। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? दीजिए ना। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा तो क्या नहीं करेंगी आप? इसलिए लेकर आई हूं मैं आपको। इसे शौक देते रहिए। मुझे पता है इतनी आसानी से इसे होश नहीं आएगा। आसानी से मरी नहीं है तो आसानी से होश कैसे आएगा इसे? दीजिए इसे शौक। यहाँ ये और वहाँ वो, दोनों ना चैन से जीने नहीं देंगे हमें। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से उस प्रज्ञा से पीछा छोड़ा के आई हूँ, जान बचा के आई हूँ मैं। क्या? और नहीं तो क्या, वो प्रज्ञा मुझे फॉलो कर रही थी, किसी तरीके से उससे चकमा दे के आई हूँ। तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? आई एम श्योर तुमने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि उस प्रज्ञा से लड़ रहना है तुम्हें? अगर इसे हवा भी लगी ना कि मुन्नी हमारे पास है, हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। सोचो जब वो इतना कुछ कर सकती है तो आगे और क्या क्या करेगी। इस प्रज्ञा को हराने के लिए इस मुन्नी को होश में आना बहुत जरूरी है। अब खड़ी क्या है? वोल्टेज बढ़ाई, कुछ करिए ना। तो मिस्टर कार्तिक, वो किलर जो अभी को मारना चाहता है, उसके बारे में कुछ पता चला? मैं वही डिस्कस करने आया हूँ आपसे, और उससे पहले आपको मुझे सब कुछ खुलकर बताना होगा। I mean, पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसा देखा हो जो इस केस से रिलेटेड हो। मिस्टर कार्तिक, ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन एक बात तो है, ये किलर है बहुत स्मार्ट। इसने कोई भी चांस नहीं लिया कि हमें इस पे शक हो सके। और डरने की बात तो ये है कि हमारे पास उसके अगले मूव की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या हुआ? आप कौन है ये छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मिस्टर कार्तिक, ये मेरी प्रज्ञा थी, अभी की वाइफ है प्रज्ञा मेहरा। मैंने इनकी बात होते हुए सुनी, इसलिए मैं रुक गई। अरे आप नहीं रुकती तो और कौन रुकता? आपने तो उन्हें हर बार बचाया है। मैं कार्तिक बरूचा, अ प्राइवेट डिटेक्टिव। मुझे मिस्टर पूरब ने आपके हस्बैंड की सेफ्टी के लिए हायर किया। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा हुआ आप खुद आ गई, वैसे भी मुझे आपसे बात करनी ही थी। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शूटर से दूर भागने की बजाय आपने अपनी खुद की कार उसी की तरफ मोड़ दी, तो वो कंफ्यूज हो गया कि कोई डरने की बजाय उसे ही डराने आ रहा है और डर कर भाग खड़ा हो। वेल डन। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। मोर इम्पोर्टेंटली आपको पता चला कि वो कौन है। कुछ पता भी लगा और कुछ नहीं भी। मतलब? किलर जिस कार में आया था वो कार हमें मिल गई, लेकिन बिल्कुल चली हुई हालत में। चेसिस नंबर, इंजन कुछ भी ट्रेस नहीं हो पाया। और दी, आपका शक भी सही निकला। अभी के कमरे में जो सांप मिला था वो भी किसी ने जानबूझकर डाला था। और दी, ये तो सपेरे तक पहुंच भी गए थे। फिर? उसने माना भी कि वो सांप उसी का था, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता ये काम उसने किसके लिए किया है, उसे किसी ने गोली मार दी और मर गया। सपेरे को मार डाला? ये तो कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो हर चीज पर नजर रख रहा है, हम सब पर नजर रख रहा है। उसे सब कुछ पता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ। बिल्कुल सही। और एक बात, यहाँ इस घर के आसपास किसी काले साये को भी देखा गया है। काला साया?
क्या हुआ दी? मैंने भी इस घर में किसी परछाई को देखी। ये बहुत तो गलत हो रहा है पूरब। हमें इस घर की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगा देने चाहिए और इनके साथ तो हमेशा 3 बॉडीगार्ड रहने चाहिए। ऐसा हरगिज मत करना। क्यों? तो एक्चुअली मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन मिस्टर कार्तिक ने मुझे समझाया कि अगर हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे तो वो किलर अलर्ट हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। यस, हमें किलर को स्पेस देना होगा। हमें मिस्टर अभी को प्रोटेक्ट करके उसे डराना नहीं है, बल्कि हमें उसे और मौके देने हैं ताकि वो कोई ना कोई गलती करे। सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर मेहरा की जान हर बार आपने बचाई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी उसकी हिट लिस्ट में हो। हम कैसे पकड़ेंगे उसे? देखिए, किलर लड़का हो या लड़की, पर उसके अगले स्टेप के बिना हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये आपने लड़का या लड़की क्यों कहा? कोई लड़की हो सकती है? आप प्लीज बताइए ना, आपने लड़की का जिक्र क्यों किया? क्योंकि लोकेलिटी के कुछ लोगों से हमें पता चला है कि उस साए का फिगर एक लड़की की तरह है। What? लड़की की तरह? हाँ, और ये कोई भी हो सकती है, मिस्टर अभी की फैन भी। अभी की फैन उसे मारना क्यों चाहेगी? कोई भी उन्हें क्यों मारना चाहेगा? वो लड़की है ऐसा अभी हमें शक है, तो आप ये मान के चलिए कि वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है। हो सकता है ये काम एक गैंग के थ्रू करवाया जा रहा हो, इसमें लड़के लड़कियां दोनों। जितना हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केस तो उतना ही उलझता जा रहा है। बिल्कुल। आप कोई क्लू, कोई हिंट, कुछ कंक्लूजन, कुछ तो पता चला होगा ना कि शायद ये मतलब कौन हो सकता है? सॉरी मैम, अभी तक मैं ऐसे किसी क्लू तक नहीं पहुंच पाया, पर इतना जरूर है कि वो किलर बहुत स्मार्ट है, प्रोफेशनल है, डेंजरस है, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अभी को मारना उसका मकसद नहीं है, जुनून है। इन्हें मारना किसी का जुनून कैसे हो सकता है? दी आप परेशान मत होइए, हम उसे पकड़ लेंगे। यस मिसेस मेहरा, नो नीड टू वरी। आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। तुम अभी कितने प्यारे हो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम मुझे भी बहुत प्यारे हो। देखो ना, अर्जुन ने भी अपनी ब्रह्मास्त्र की इतनी केयर नहीं की थी। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अर्जुन को तो कौरवों की पूरी सेना को मारना था और साथ में कौरवों को, पर मुझे एक इकलौते अभिषेक प्रेम मेहरा को मारना है। डियर अभिषेक प्रेम मेहरा, रॉक हार्ड एंड डाई हार्ड। तुम्हारी मौत की गूंज पूरे कॉन्सर्ट में सुनाई देनी चाहिए। बूम। लेकिन सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? करना है तो बस करना है, समझा तू? लेकिन सर, मैं आपको चाकू कैसे मार सकता हूँ? ये तो वही बात होगी ना, जिस थाली में खाया उसी को चाकू से काट दिया। अरे तो सब कुछ कर रहा हूँ बेन, लेकिन हिंदी के मुहावरे मत बोलना। हिंदी का मुहावरा ये है कि जिस थाली में खाया उसी को झूठा कर दिया। जीजू, आप भी गलत बोल रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ऐसा मुहावरा है। मैं थोड़ी ना ग्रामर क्लासेस ले रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट ये समझा रहा हूँ कि तुझे करना है तो मतलब करना है। देखो, तुम बिल्कुल डरो मत। ये चाकू नकली है, असली नहीं है। देखो, तुम्हें क्या करना है, पार्टी में आना है, जीजू के लेफ्ट हैंड साइड पे चाकू मारना है। उनके पास एक खून से भरी हुई थैली है, जो प्रेस करेंगे ना तो एकदम से खून निकल आएगा उसमें से, बिल्कुल सब कुछ असली लगेगा। और पिटाई भी असली में होगी। नहीं, जैसे काम खत्म हो जाएगा तुम तुरंत किचन की तरफ भाग जाना, ठीक है? लेकिन अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो? अरे उसका ख्याल मैं रखूंगा, तो टेंशन मत। लेकिन सर, बॉस कौन है? सर आप तो बस मेरी ऑर्डर्स फॉलो कर। तो तू मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर और दाढ़ी मूछ लगा और डाकू मंगल सिंह बचा। गुड लक। ये क्या कर रहे हैं मिलकर?
हमें किलर को स्पेस देना होगा। हमें मिस्टर अभी को प्रोटेक्ट करके उसे डराना नहीं है, बल्कि हमें उसे और मौके देने हैं ताकि वो कोई ना कोई गलती करे। वाह जीजू, आइडियाज तो आपको भी अच्छे आते हैं। अरे ये सब तुम्हारी संगत का असर है। वो तेरा खरबूज के साथ खरबूज रंग छोड़ता है। जीजू, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये है मुहावरा। आप भी उल्टे सीधे मुहावरे कहाँ से लेके आते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। पर मेरे काम तो सीधे होते हैं ना। हाँ वो तो है। मुझे लग रहा है ना ये आइडिया शायद वर्क कर जाए। दीदी आपकी ऐसी हालत देखकर शायद एकदम झट से सच बोल दे कि वही प्रज्ञा है। मैं ये नहीं होने दे सकती। सबके साथ साथ मेरी सच्चाई उस किलर को भी पता चल जाएगी और वो अलर्ट हो जाएगा। उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें बचाने के लिए मुझे इनसे दूर जाना ही पड़ेगा। मैं इनका ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। देखो, एक चीज तो मैं भूल ही गया। वो रॉबिन जो है ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टेंशन में आके वो खुद को चाकू ना मारे। नहीं नहीं, मैं उसको संभालूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप बस दीदी को लेकर नीचे आ जाइए, ठीक है? पहले दीदी के पास जाता हूँ, फिर नहीं कर रहा था। मैंने उन्हें आइडिया दिया था कि आपका कोई बर्थ मार्क चेक करे, जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये सब इस तिल की वजह से हुआ है। इस तिल की वजह से वो मुझे प्रज्ञा समझने लगे। बस अब मुझे इसे हटाना होगा। पर हटाऊं कैसे? मेकअप से? नहीं, अगर इन्होंने तिल को छुआ तो उन्हें पता चल जाएगा ना कि मैंने मेकअप लगाया है। कुछ और करना होगा। हाँ, ये हो सकता है। तिल को छुपा कर नहीं, बल्कि मुझे इन्हें बताना होगा कि ये तिल मैंने नकली तिल बनाया है। बस फिर ये मुझे मुन्नी समझेंगे। हाँ, हेलो। नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मैं पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना, और इन्हें मेरा मतलब है अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूं। मैं तो चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ। वो मान ही नहीं रहा। जैसा हमने प्लान किया था ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। ये लोग सब समझते हैं कि मैं प्रज्ञा हूँ। सारे के सारे बेवकूफ है, कोई मेरी बात मानता ही नहीं। कुछ नहीं होगा ऐसा। बस वो प्रज्ञा तो पता नहीं है कहाँ, और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। ये लीजिए, ये जैकेट आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपके साथ रहेगा। आपकी जो ये मीटिंग है ना, वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। इसका मतलब ये जो मैं सोच रहा था, जो फील कर रहा था, वो सब झूठ था। इसका ड्रामा था, एक खेल था। ये लड़की मेरी प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा बनके मुझे धोखा दे रही है। क्या हुआ? आप गुस्से में क्यों? इसका मतलब वो कॉफी, वो जैकेट और अब ये दिल, ये सब एक मजाक था। हा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया? क्यों तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया? पूरे दुनिया को तो तुमने प्रूव कर दिया था ना कि तुम प्रज्ञा हो। जो चाहिए था तुम ले सकती थी, लेकिन मेरी नजरों में प्रज्ञा बनने की क्या जरूरत थी? बताओ, क्यों तुमने मुझे सपने दिखाए कि मेरा प्यार लौट आया है? तुम इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी ना, तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों मेरे प्यार का मजाक बनाया तुमने? बोलो। प्रज्ञा अगर मेरे सामने भी नहीं है ना, तो भी मैं उससे प्यार करूंगा, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकता जो सिर्फ मेरी प्रज्ञा जैसी दिखती।
तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आज के बाद मुझसे दूर रहना।